जय माता दी भक्तों, आज का जो वीडियो है ये है शारदीय नवरात्रि को लेकर। तो आप सभी को पता है कि नवरात्रे आने वाले हैं और हर किसी को सनातन धर्म में इस दिन का बहुत इंतज़ार रहता है। और मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ जानकारी देने वाला हूँ। आप कॉपी और पेन अपने पास भले ही रख लो या फिर इस वीडियो को डाउनलोड कर लो या रिकॉर्ड पे रख लो, ताकि आपको आने वाले समय पे जैसी ज़रूरत पड़े तो आपको मुहूर्त पता हो, विधि पता हो, महत्व पता हो, घट स्थापना कब करनी है, पूजा विधि कैसी क्या है और शारदीय नवरात्रि जो भी जानकारी है, समझ जानकारी आपको कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। सारा कुछ इस वीडियो के माध्यम से आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो हर चीज़, हर एक जानकारी नवरात्रि को लेकर मैं दे रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। बस रिक्वेस्ट इतनी है कि आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए, समझिए और समझ आने पर इसी अनुसार आप इस पावन अवसर को बहुत अच्छे से मनाइए। हिंदू धर्म में शारदीय नवरात्रि का विशेष महत्व है, ये हम सब जानते हैं। और माँ दुर्गा की आराधना का त्यौहार साल में 4 बार आता है, जिसमें 2 गुप्त नवरात्रि हो गई और 2 चैत्र हो गई और एक जो है शारदीय नवरात्रि होती है। ठीक है, अब इसमें क्या है, शारदीय नवरात्रि का आरंभ अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से होता है। अश्विन महीने में पड़ने वाले शारदीय नवरात्रि उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इसमें माँ दुर्गा की मूर्तियाँ होती हैं। इसके साथ ही कई जगहों पर गरबा भी खेला जाता है और रामलीला भी कराई जाती है, यानी कि उनका आयोजन कराया जाता है। ठीक है, अब 15 अक्टूबर 2023 से शारदीय नवरात्रि शुरू हो रही है। ध्यान रखना ये तारीख। इस बार घट स्थापना का सही समय कौन सा है वो मैं आपको बता देता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। ध्यानपूर्वक सुनना, ध्यानपूर्वक नोट करना, गलती ना हो और उस समय पे ही विधि विधान से इसकी अर्चना और पूजा स्थापना करना, तभी आपको सही फल मिलेगा। अब कब है दशहरा ये भी बता देता हूँ साथ साथ, और शारदीय नवरात्रि। इस वर्ष नवरात्रि 15 अक्टूबर 2023 यानी कि रविवार से शुरू हो रहा है। नवरात्रि 23 अक्टूबर 2023 मंगलवार को इसका समापन भी हो जाएगा। ठीक है, 23 अक्टूबर 2023 को समापन भी हो रहा है, जब 24 अक्टूबर को विजयदशमी या दशहरा का त्यौहार मनाया जाएगा। यानी कि नवमी हो गई आपकी 23 अक्टूबर और दसवीं हो गई यानी कि दशहरा आपका हो गया 24 अक्टूबर। अश्विन मास की प्रतिपदा जो तिथि 14 अक्टूबर 2023 को रात्रि ये है 11:24 पे शुरू हो जाएगी। ठीक है, और 15 अक्टूबर को दोपहर 12:32 तक रहेगा। उदय तिथि यानी कि जो स्टार्टिंग है, जो बिगिनिंग है, वो है 15 अक्टूबर के अनुसार शारदीय नवरात्रि शुरू होंगे। यानी कि 15 अक्टूबर से जो ये नवरात्रे हम माने जाएंगे, वैसे तो रात से शुरू हो जाएंगे 14 अक्टूबर को, परंतु हम जब आरंभ करेंगे इसका 15 अक्टूबर से कर सकते हो आप। हिंदू धर्म में नवरात्रि पर्व को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। हिंदू धर्म में साल में 4 बार नवरात्रि मनाई जाती है। 2 नवरात्रि प्रत्यक्ष और 2 गुप्त नवरात्रि होती है। इस 9 दिवसीय महापर्व के पहले दिन घट स्थापना की जाती है और माँ दुर्गा के 9 रूपों की भी पूजा की जाती है। नवरात्रि के 9 दिनों में व्रत भी रखा जाता है और पूरे विधि विधान से माँ दुर्गा की पूजा अर्चना करी जाती है, उनका आवाहन करा जाता है, उनको घर पे विराजमान करा जाता है और पूरे 9 दिन तक जैसे आप किसी मेहमान, जैसे किसी बच्चे की देखभाल करते हो, उसी प्रकार से माँ भगवती आदि पराशक्ति की भी आप पूजा अर्चना और उनका ध्यान करेंगे। शारदीय नवरात्र 15 अक्टूबर से प्रारंभ हो रहे हैं, जैसा मैंने बताया। तो शारदीय नवरात्रि का पर्व अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू होता है, जो नवमी तिथि को समापन होगा। इसके बाद दशहरा मनाया जाएगा। घट स्थापना प्रतिपदा तिथि के दिन की जाती है। ठीक है, तो इस दिन से 9 दिन तक अखंड ज्योति जलाई जाती है। अखंड ज्योति बिल्कुल ऐसा समझेंगे कि जैसे माँ साक्षात वहाँ पर बैठी हैं और वो ज्वाला प्रकट रहेगी 9 दिन तक। अखंड का मतलब है बिल्कुल कंटिन्यू, उसको जब तक का आपका संकल्प है उस हिसाब से वो जलनी चाहिए और उसके बाद आप उसको खाली अकेला नहीं छोड़ सकते। अगर आप टॉयलेट या कहीं भी बाथरूम जा रहे हो तो किसी ना किसी व्यक्ति को, किसी न किसी कन्या को वहाँ पर बिठा के अपनी जगह पर, और तब आप जाएंगे। आपको सोना भी वहीं होगा, खाना भी वहीं होगा, सब कुछ वहीं करना होगा। ठीक है, अब जो है वो ज़रूरी जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। जैसा मैंने बताया कि 15 अक्टूबर से इनका प्रारंभ हो जाएगा और 23 अक्टूबर 2023 दिन को मंगलवार को समापन भी हो जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ कि कलश स्थापना जो है आपकी, यानी कि उसका शुभ मुहूर्त क्या है। जब आप कलश स्थापना यानी घट स्थापना करेंगे, वो सबसे मेन चीज़ होती है नवरात्रि की, तो इसको बड़े ही अच्छे से विधि विधान से करना चाहिए। तो पंचांग के अनुसार अगर देखा जाए, प्रतिपदा तिथि
यानी शारदीय नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना का शुभ समय 15 अक्टूबर, जिस दिन मैंने बताया कि स्टार्ट हो रहा है, उस दिन सुबह आपको लगभग इस समय के बीच में ये घट स्थापना करनी ही करनी है। ये शुभ समय है आपका। मैं बता देता हूँ समय क्या है, 11:48 से लेकर 12:36 तक ये दिन का समय है। 11:48 से लेकर, यानी कि सुबह 11:48 से लेकर 12:36 दिन तक ये समय रहेगा शुभ समय। इसी समय पे आपको घट स्थापना या सारा आपको जो माँ का आसन है, ये सब चीज़ें विधि विधान से आपको पूजा अर्चना करके आपको वहाँ पर विराजमान करवाना है। ऐसे में इस साल कलश स्थापना का शुभ समय सिर्फ 48 मिनट का है। सिर्फ 48 मिनट मिलेंगे आपको इस पूरे स्थापना को करने के लिए, तो आपको ध्यान रखना है। अब मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने बताया रविवार 15 अक्टूबर 2023 आपका जो होगा, ये आपकी बिगिनिंग हो जाएगी नवरात्रि की। घट स्थापना का मुहूर्त वैसे तो सुबह जो है आप 6:30 बजे से लेकर 8:47 तक का भी है, ठीक है। एक समय ये है घट स्थापना का। और जो मुहूर्त है, अभिजीत मुहूर्त है, यानी कि जो आपको मतलब मैं जो सजेस्ट करूँगा वो टाइम है 11:48 से लेकर दोपहर के 12:36 तक। 15 अक्टूबर को ही दिन सुबह के 11:48 से 12:36 तक इस समय पे आप कर लो, अभिजीत मुहूर्त है, तो हर चीज़ में आपको कामयाबी मिलेगी, ठीक है। अब जो शारदीय नवरात्रि 2023 में पड़ने वाली नवरात्रि हैं, वो मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ कौन से दिन पे कौन सा पड़ रहा है, ठीक है। वैसे तो वो जानकारी आप सभी रखते हो, फिर भी ज्ञानपूर्वक आपके साथ ये मेरा कर्तव्य बनता है कि आपको ये चीज़ का भी ज्ञान दूँ मैं, क्योंकि वीडियो मैं समझ जानकारी के साथ बना रहा हूँ, तो इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। उससे पहले आप सभी भक्तों से निवेदन है, अगर आपके जीवन में कोई संकट परेशानी चल रही है ना, और जगह जगह चौकी दरबार जा जा के थक चुके हो, निवारण नहीं मिल रहा है, कर्जा उधारी, नौकरी, शादी ब्याह, डाइवोर्स या लीगल केस या कोई भी प्रॉपर्टी, कैसा भी समस्या है आपकी और बाहर दे जाने का नहीं हो रहा है, कैसी भी समस्या है, आपको संकटों से निवारण नहीं मिल रहा है, घर में कले कलेश बहुत है और जीवन में शांति नहीं है, अन्न धन के भंडारे नहीं भर पा रहे हो, बिजनेस नहीं चल रहा है, और जो प्राइवेट जॉब है वो भी छूटने की कगार पे, कैसी भी समस्या हो, आपको क्या करना है ना, ये नीचे आईडी दिख रही है ऑफिशियल देवी भगवती शक्ति के नाम से। मेरी समस्त आइडियाँ इसी नाम से हैं जो हर चैनल पे है, सोशल मीडिया पे, यानी कि आप फेसबुक हो गया, पिंटरेस्ट हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब चैनल हो गया, थ्रेड्स हो गया, सारी आईडीज़ मेरी इसी नाम से चैनल। इसमें आपको क्या करना है, अपॉइंटमेंट लिख के मैसेज करना है। एक छोटी सी अमाउंट पे करने के बाद आपको एक निर्धारित समय दिया जाता है, उस समय पे आपको ऑनलाइन रहना पड़ता है और जो भी आपके सवाल होंगे, जो भी आपकी परेशानी होगी, जो भी आपका संकट होगा, उसे सुना जाएगा, समझा जाएगा और उसके आधार पर आपको निवारण दिया जाएगा उपायों के साथ। 100% पूरी मदद की जाएगी आपका कि सॉल्यूशन हो जाए, पूरी मेहनत करी जाती है, ठीक है। अब आगे मैं आपको जानकारी दे दूं कि 15 अक्टूबर 2023 को प्रथम दिन है प्रतिपदा तिथि का, माँ शैलपुत्री का व्रत किया जाता है, उस दिन उनका आह्वान करा जाता है। 16 अक्टूबर 2023 को माँ ब्रह्मचारिणी यानी कि द्वितीय तिथि का, ठीक है। 17 अक्टूबर 2023 माँ चंद्रघंटा का, 18 अक्टूबर 2023 माँ कुष्मांडा का, 19 अक्टूबर 2023 माँ स्कंद माता का, 20 अक्टूबर 2023 माँ कात्यायनी का और 21 अक्टूबर 2023 माँ कालरात्रि का, 22 अक्टूबर 2023 माँ महागौरी का। और इस दिन अष्टमी होती है, तो कुछ लोग अष्टमी में ही पूजन कर देते, कन्या पूजन, जो कि बिल्कुल आप कर सकते हो। और कुछ तरफ जब नवमी की बात आती है तो कुछ नवमी पूजन करते हैं, महानवमी जिसे बोलते हैं, तो जिस दिन आप समापन भी बोल सकते हो नवरात्रि व्रत का, वो है 23 अक्टूबर 2023। इस दिन है महानवमी, ठीक है। तो ये हो गया 9वां दिन। और 24 अक्टूबर माँ दुर्गा की मूर्ति का विसर्जन, आप विसर्जन भी करते हैं, तो नवरात्रि के दिन जब पूरा 9 दिन हो जाते हैं, 10वें दिन पे 24 अक्टूबर 2023 को 10वीं तिथि को, जिस दिन दशहरा है, उस दिन आपको माँ भगवती की जो भी मूर्ति पूजा अर्चना आपने करी, उन समस्त चीज़ों का आप विसर्जन कर सकते हो 24 अक्टूबर के दिन पे। अब कलश स्थापना के नियम बता देता हूँ साथ साथ। नवरात्रि में कलश स्थापना का विशेष महत्व है। कलश स्थापना को घट स्थापना भी कहा जाता है। घट स्थापना के साथ ही नवरात्रि की शुरुआत होती है। घट स्थापना शक्ति की देवी का आवाहन है। ऐसा माना जाता है कि गलत समय पर घट स्थापना या घट लगाने से देवी माँ अप्रसन्न हो सकती है, इसलिए शुभ मुहूर्त का कितना महत्व है आप देख लीजिए। रात्रि के समय और अमावस के दिन घट स्थापना करना वर्जित होता है। घट स्थापना के लिए सबसे शुभ समय प्रतिपदा का 1/3 समय बीत जाने के बाद होता है।
यदि किसी कारणवश आप उस समय कलश स्थापित नहीं कर सकते हो तो आप अभिजीत मुहूर्त में भी कलश स्थापित कर सकते हो। तो मैंने 2 समय बताए जो आपको, उन दोनों में से एक तो सुबह का टाइम है, उस पे भी कर सकते हो, वरना अभिजीत मुहूर्त जो 12:36 पे ख़त्म हो जाएगा उस समय भी कर सकते हो। आम तौर पे ये जो समय है ना, ये 40 मिनट का होता है, ठीक है। तो अभी क्या है, घट स्थापना का जो एक फिक्स मुहूर्त है वो है सुबह के 6:30 बजे से लेकर 8:47 तक। ये मॉर्निंग का समय है 15 अक्टूबर 2023, 6:30 बजे से लेकर 8:47। ये याद रखना, इस समय पे आप कर लेना घट स्थापना, ठीक है। सारा विधि विधान से पूजा अर्चना करके अपना ये कार्य ज़रूर कर लेना। इसके आगे पीछे करने में थोड़ा सा रिस्क हो जाता है, तो इससे बेटर है कि शुभ समय ही बेटर होगा आपको अच्छा फलदायी होने के लिए, है ना। अब इसमें क्या है, कलश स्थापना की सामग्री मैं आपको बता देता हूँ। माँ दुर्गा को विशेष रूप से लाल रंग पसंद है, हम सब जानते हैं, इसलिए लाल रंग का आसन ही खरीदें माँ के लिए। इसके अलावा मिट्टी का बर्तन, जौ, मिट्टी, जल का कलश और मौली, इलायची, लौंग, कपूर, रोली, साबुत सुपारी, साबुत चावल जो टूटे फूटे ना हो, सिक्का रखना है, अशोक या आम के पत्ते, आप 5 पत्ते रख सकते हो जो कटे फटे ना हो, नारियल हो गया, पानी वाला जड़क नारियल, चुनरी होगी, सिंदूर हो गया, फल हो गया, फूल हो गए, 5 फल और 5 फूल, फूलों की माला और श्रृंगार बॉक्स भी अवश्य रखें। मतलब जो श्रृंगार का 16 श्रृंगार होते हैं मैया के, वो ज़रूर रखना है इसमें। अब नवरात्रि में कलश स्थापना कैसे करनी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। नवरात्रि के पहले दिन यानी प्रतिपदा के दिन सुबह स्नान करना है आपको। मंदिर की साफ सफाई करने के बाद सबसे पहले भगवान गणेश का नाम लें और फिर माँ दुर्गा के नाम की अखंड ज्योत जलाएं। कलश स्थापित करने के लिए एक मिट्टी के बर्तन में मिट्टी डालें और उसमें जौ के बीज बोएं। अब तांबे के लोटे पर रोली से स्वास्तिक बनाएं, मटके के ऊपर मौली बांधे। अब इस लोटे को पानी से भर लें और इसमें कुछ बूंदे गंगा जल के मिला लें। फिर उसमें ₹1.25 या दूब और सुपारी और इत्र और अक्षत डाल दें। अक्षत यानी कि बिना टूटे फूटे चावल। इसके बाद कलश में 5 अशोक या आम के पत्ते डालें। अब एक नारियल को लाल कपड़े में लपेट कर मौली धागे से बांध दें। फिर नारियल को कलश के ऊपर रखें। अब इस कलश को अपने पास रखें, मिट्टी के पात्र के ठीक बीच में रख दें। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है ये आपको इस नवरात्रि में करनी है। वैसे ऐसे ही विधि विधान से आप और भी नवरात्रों को कर सकते हैं इसी विधि से। अगर वीडियो अच्छी लगी है ना तो जय माता दी लिख दो। बाकी कोई भी संकट परेशानी तुरंत अपॉइंटमेंट लिख के संपर्क करो। कोई और सवाल है तो आप मुझसे कमेंट के माध्यम से पूछ लो। जय माता दी, जय माँ डाट काली, शुभ नवरात्रि।